ओके स्टूडेंट्स, इससे पहले हम आपको दो वीडियो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पर दे चुके हैं। हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में स्टडी किए कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्यूशन रखती है, यूनिक सॉल्यूशन रखती है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखती है या नो सॉल्यूशन रखती है, और उनको सॉल्व करने के कुछ मेथड थे, उनको एक बार फिर से डिस्क्राइब करते हैं। नंबर एक ग्राफिकल मेथड, ये पेन चल नहीं रहा। नंबर एक ग्राफिकल मेथड, नंबर दो सब्स्टिट्यूशन मेथड, और नंबर तीन एलिमिनेशन मेथड, नंबर फोर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये चार मेथड थे इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एक बार फिर से रिकैप कर देते हैं। a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x b2y plus c2 is equal to 0. This is called pair of linear equation in two variable. So by solving, there are four methods. One is graphical, second is substitution, third is elimination, and fourth is cross multiplication. Due to इस साल जो कोविड-19 जो चल रहा है उसके कारण कुछ कोर्स कम किया गया है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को अभी उसमें से हटा दिया गया है। फिर भी हम एक दो क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के इसमें से देखेंगे। अब चूंकि सबसे पहले ग्राफिकल मेथड आता है, तो हम ग्राफिकल मेथड पर हमने एक क्वेश्चन भी करा, एक इससे पहले भी करा चुके हैं। एक नया क्वेश्चन ले रहे हैं जो एनसीईआरटी से डिफरेंट है, आप इसको समझने का प्रयास करना। और एक चीज और बता देते हैं आप लोगों को कि अपन ने ये देखा था कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, नंबर एक इनकी कुछ कंडीशन है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। क्या कंडीशन है? a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये क्या कंडीशन है आप लोगों को पता है क्या कि ये अगर ये कंडीशन आए तो यूनिक सॉल्यूशन है, और ये वाली कंडीशन आए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, और ये वाली कंडीशन आए तो नो सॉल्यूशन है। और हमने आपको इनके करस्पॉन्डिंग ग्राफ भी बताए थे कि अगर ये कंडीशन होती है तो दोनों लाइन आपस में क्या करती हैं? इंटरसेक्ट करती हैं। और ये वाली कंडीशन होती है तो दोनों लाइन आपस में कोइंसाइड होती हैं, और ये वाली कंडीशन होती है तो दोनों लाइन आपस में पैरेलल होती है। मतलब इक्वेशन नंबर 1 से भी हमें एक लाइन मिलती है और इक्वेशन नंबर 2 से भी हमें एक लाइन मिलती है। अब हमें अच्छा ग्राफ बनाने के लिए और सही से ग्राफ बनाने के लिए हमें सबसे पहले ये चेक कर लेना चाहिए कि ये दी गई इक्वेशंस हैं उनसे हमें किस टाइप की ग्राफ मिलने वाले हैं। तो हम पहले ही अगर इनको चेक कर लें कंडीशंस लगाकर, तो हमें पता चल जाएगा कि ये आपस में इंटरसेक्ट करेंगी या कोइंसाइड होंगी लाइन या पैरेलल होंगी। तो कहीं गलती भी हो रही होगी तो हम अपना दिमाग लगाकर फिर से इसको अपनी गलती को सुधार सकते हैं। तो इसमें हमने पहले चेक कर लिया। क्या चेक करना पड़ेगा? a1 अपॉन a2 की वैल्यू निकाल लो भाई। a1 अपॉन a2 की आपने वैल्यू निकाल ली तो क्या हुआ? 1 अपॉन 3। b1 अपॉन b2 की वैल्यू निकाल ली तो क्या हुई? 1 अपॉन 2। क्लियर है? c1 अपॉन c2 की निकालने की इसमें अब जरूरत ही नहीं है। 3 अपॉन 4, क्योंकि यहीं से क्लियर हो गया ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। जब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इसका मतलब है जब इन दोनों से कोई भी ग्राफ बनेगा तो निश्चित रूप से ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। अब कैसे करेंगी इसको अपन देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, 1 बाई 1 इक्वेशन नंबर 1 से एक टेबल बनाएंगे और इक्वेशन नंबर 2 से भी एक टेबल बनाएंगे। कैसे?
देखिए भाई इक्वेशन नंबर 1 सॉल्यूशन है बाय इक्वेशन नंबर 5 x प्लस y इज इक्वल टू 3। दिस इंप्लाई दैट x के लिए इसको सॉल्व कर लिया 3 माइनस के y, और यहां एक टेबल बनाए अपन इधर। चलिए ऐसे एक टेबल बना लेते हैं। कोई भी 2 या 3 वैल्यू, कम से कम 2 वैल्यू तो निकालना ही जरूरी है। तो इधर x का वैल्यू लिख लिया और इधर y का वैल्यू लिख लिया। y की वैल्यू सपोज करो आपने 0 रखी तो x की वैल्यू आपको 3 मिल गई। ओके, और x की वैल्यू मान लो, y की वैल्यू मान लो आपने 1 रखी तो ये 2 मिल गई। ऐसा भी कर सकते हैं x की वैल्यू 0 रख लो तो y की वैल्यू 3 मिल गई। ये टेबल इक्वेशन नंबर 1 की टेबल बन गई। क्लियर? अगेन अपन क्या करेंगे, अगेन बाय इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या 3x माइनस 2y इक्वल टू 4। 3x माइनस 2y इक्वल टू 4 क्या होगा, यहां से हम सॉल्व करेंगे, टेबल बनाएंगे डायरेक्ट, या 3x के लिए इसको पहले सॉल्व कर सकते हैं या डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। तो आप डायरेक्ट टेबल बनाएंगे। आप एक तरफ x लिख लिया आपने, एक तरफ y लिख लिया। सपोज आपने x की वैल्यू 0 रखी, चलिए तो ये पूरी टर्म्स 0 हो जाएगी। माइनस 2y इक्वल टू 4 रहेगा तो y की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस की 2 निकल के आएगी। हम ये प्रयास करते हैं हमारी जो वैल्यू है अंदर वो इंटीजर में निकले तो बहुत अच्छा है, उससे हमें ग्राफ बनाने में सुविधा होती है। अगर मान लो आप y की वैल्यू आपने 0 ले लो तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 4/3 निकल के आएगी। ये इंटीजर नहीं है और इंटीजर भी नहीं है, और इसका अगर अपन डिवाइड करें तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग में है, तो हम लाइन पे इसका पॉइंट फिक्स नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम क्या कर चाहते हैं कि जो भी हमारी वैल्यू निकले वो हमारी इंटीजर वैल्यू निकले तो बहुत अच्छा रहेगा। अब देखते हैं कैसे। और दूसरी वैल्यू निकालो, y की वैल्यू मान लो आपने 1 रख दी, चलिए 1 रख दी, और 2 मान लो इधर देखिए 3x, ऐसे देखिए 3x माइनस के 2 इंटू 1 इक्वल टू 4। दिस इंप्लाई दैट 3x इज इक्वल टू 6। दिस इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू 2। ओके, तो हमारे यहां आ गया 2, यानी कि हमारे पास ये इंटीजर्स वैल्यू आ गई। इसको हम अवॉइड कर देंगे, इस वैल्यू को अवॉइड कर देंगे, हम इन दो वैल्यूओं को यूज कर लेंगे। कौन कौन सी वैल्यू को यूज करेंगे, x, ये इन दोनों वैल्यूओं को यूज कर लेंगे। और यहाँ तो 3 निकालनी है आपने, 3 सॉल्यूशन निकाले तो किन्हीं भी को आप यूज कर सकते हैं। आगे अपन सॉल्व करेंगे। तो इसको हमें ग्राफ पेपर की जरूरत पड़ेगी। यहाँ हम आपको एक आइडिया देंगे सिर्फ, क्योंकि हमारे पास अभी यहाँ ग्राफ पेपर अवेलेबल नहीं है। हम आपको एक आइडिया देंगे, जो भी ग्राफ पेपर है उसको अपन मैक्सिमम यूज करने के लिए अपन इस तरह से उसमें बीच से लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और ये x o x डैश y o y डैश, हम एक दिन इसको ग्राफ पे भी बता देंगे आपको डिटेल में। आप जानते हैं कि इधर पॉजिटिव में 1 2 3 4, इधर पॉजिटिव 1 2 3 4, इधर नंबरिंग। जैसा कि हमारी जो टेबल होती है उस टेबल में अगर इनकी रेंज थोड़ी कम होती है तो अपन इन नंबरों से सीधे सीधे काम चल जाता है। -1 -2 -3 -1 -2 -3 एंड सो। अभी हमारी रेंज कुछ नहीं है, 3 तक गई है, 0 से 3 तक। तो हमारा सिंपल ग्राफ इससे बन सकता है। मान लो हमारी टेबल में 50 60 70 80
100, 120, 200 आते हैं। क्योंकि ग्राफ पेपर तो छोटा होता है तो हम एक स्केल मानते हैं। क्या मानते हैं? स्केल। तो जैसा सिचुएशन आएगी उसके अकॉर्डिंग अपन स्केल मानेंगे, क्योंकि यहाँ अभी स्केल मानने की अपने को जरूरत नहीं है। तो हमने पहली टेबल से जाकर ये हमारी दूसरी टेबल की टेबल बन गई, जी हमारी पहली टेबल है। अब हम पहली टेबल से हमें इसमें जो भी पॉइंट बन रहे हैं, ऑर्डर पेयर बन रहे हैं, उनको हम डिनोट कर रहेंगे। x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0। तो हमें पॉइंट बनाने हैं इस पे। x की वैल्यू 3 यानी कि ये वाला x की वैल्यू 3 और ओके। फिर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, यानी कि हमारा इस तरीके से एक पॉइंट बनेगा। और x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3, तो हमारा एक इस तरीके से पॉइंट बनेगा। मतलब हमारी एक लाइन इस तरीके से चली जाएगी, ये तीनों पॉइंट उसी पर होंगे, यानी कि ये इक्वेशन नंबर 1 की लाइन बन जाएगी। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इक्वेशन नंबर 1 को यहाँ पूरा शो कर सकते हो। ये लाइन है आपकी x प्लस वाई इक्वल टू 3 की लाइन। ओके, अगेन x, दूसरी हम टेबल भी बनाएंगे। इसमें दूसरी टेबल बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? x की वैल्यू कितनी है आपके पास? x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू कितनी है? -2 है। तो पॉइंट बन, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू पॉइंट बन गया ये। फिर ये हमने अभी अवॉइड कर दिया है क्योंकि इसमें हमें इंटीजर वैल्यू नहीं मिल रही थी। x की वैल्यू 2 ले लो और y की वैल्यू 1 ले लो। 2 और 1, यानी कि जहां जो हमारा पॉइंट आ रहा था ये 1 मान लो इस तरीके से, तो इस यहाँ एक पॉइंट बन गया। तो यानी कि हमारी जो लाइन है वो हमारी लाइन किस तरीके से हो गई? एक लाइन हमारी ये यहां से इस तरीके से हो जाएगी। देखिए आप स्केल से